Hello my dear students, मैं Mezabin Siddiqui and I welcome to you all my online geography classes for class 12th. So let's begin your geography class. In the previous class we have already started chapter 7 tertiary activities. Tertiary activities और chapter 7 का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है. फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट किया था. सेकंड में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, जिसमें हमने पॉइंट 1 ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस किया था. आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड पॉइंट में आएंगे, जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट और परिवहन. सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, परिवहन. ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स एंड पैसेंजर्स आर carried from one place to another, and the economic growth largely depends on the availability of transport facilities. Cheap and efficient transport helps in production, distribution and consumption of goods. Value of material is significantly enhanced if sufficient transport facility is available. यानी कि परिवहन जो है वो व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं, सवारी को एक स्थान से या दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है. यानी किसी भी चीज़ को या इंसान को, किसी को भी, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य जो है वो परिवहन कहलाता है. ये अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कड़ी है और आर्थिक विकास में काफ़ी हद तक परिवहन की व्यवस्था पर निर्भर करता है. यानी कि किसी भी एरिया का आर्थिक विकास जो है वो परिवहन की व्यवस्था पर निर्भर करता है. सस्ते एवं अच्छे और कुशल परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में सुविधा होती है. साथ ही साथ परिवहन की उचित व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है. यानी कि अगर मान लो किसी चीज़ की दूरी ज़्यादा है, कोई एक सामान बहुत दूर एरिया से आ रहा है, तो उसमें आने का जो खर्च है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च हो रहा है, वो जुड़ के जब वो मार्केट में उतरेगा तो वो महंगा हो जाएगा. लेकिन अगर एक चीज़ है जो आसपास के एरिया से आ रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, तो वो चीज़ें सस्ती होगी. ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन दी फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. यानी कि परिवहन दूरी को हम लोग निम्नलिखित 3 रूपों में माप सकते हैं, जिसमें है नंबर 1 किलोमीटर डिस्टेंस या किलोमीटर की दूरी. सेकंड वन इज टाइम डिस्टेंस, समय की दूरी. एंड थर्ड वन इज कॉस्ट डिस्टेंस, यानी कि लागत की दूरी. किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ इन किलोमीटर. यानी कि जो किलोमीटर की दूरी है, मार्ग की लंबाई यानी रास्ते की लंबाई की वास्तविक दूरी होती है, जिसे किलोमीटर में मापा जाता है. मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ वस्तु पहुँच रहा है, वहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी को मापना किलोमीटर दूरी में हम लोग मापते हैं, तो इसे किलोमीटर दूरी कहते हैं. सेकेंड वन इज टाइम डिस्टेंस. टाइम डिस्टेंस इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन द पर्टिकुलर रूट. जो समय दूरी है वो किसी भी मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को कहते हैं. यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में समय में पहुंचने में जो टाइम पीरियड गुजर रहा है, उस टाइम को हम मेजर करते हैं. इसे हम समय दूरी कहते हैं. एंड थर्ड वन इज कॉस्ट डिस्टेंस. इज द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्रैवलिंग ऑन अ रूट. लागत दूरी जो है वो उस यात्रा में आने वाले खर्च के रूप में व्यक्त किया जाता है. मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाने में जो खर्च आता है, उसके अकॉर्डिंग इसको मापा जाता है. उसे हम लागत दूरी या कॉस्ट डिस्टेंस कहते हैं. While selecting the mode of transport, distance in terms of time or cost is taken into consideration. Isochrone lines are drawn on a map to join places equal in terms of the time taken to reach them. यानी कि परिवहन का चयन करते समय परिवहन में लगने वाले समय तथा लागत को आधार माना जाता है. और मानचित्र पे या मैपिंग वर्क जब हम करते हैं तो उसमें पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली एक समकाल रेखाएं खींची जाती है, जिसके हिसाब से उनका आंकड़ा तैयार होता है. एक पॉइंट इसमें हम और ऐड करेंगे, वो है फैक्टर अफेक्टिंग
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी कि परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्टली डिमांड एंड रूट्स आर टू मेजर फैक्टर्स विच इफेक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि परिवहन और को प्रभावित करने वाले जो दो महत्वपूर्ण कारक हैं वो मांग है और मार्ग है, यानी रास्ता और डिमांड। पॉइंट 1 जो है डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। Larger the size of population and higher the standard of living of its people, greater is the demand for transport। यानी कि परिवहन के लिए जो मांग है जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी, और ऊपर से जो जीवन प्रत्याशा है, लिविंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा, वो इफ़ेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का मांग बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगा। जैसे सपोज़ एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, जो बहुत सामान्य ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, उनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अगर आप देखें तो 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 1-2 गाड़ी घर पे अगर है तो उससे पूरा काम निकल जाता है। लेकिन वहीं अगर हाई स्टैंडर्ड लिविंग वाले लोग हैं तो उनके पर पर्सन पर गाड़ियाँ होती है और उनका उसी हिसाब से खर्च होता है। आवर सेकेंड पॉइंट इज रूट्स। ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज डन ऑन ए स्पेसिफिक रूट which depend on location of cities, towns, villages, industrial centers and raw materials, pattern of trade between them, nature of the landscape between them, types of climate and funds available of overcoming obstacles along the length of the route। यानी कि मार्ग या रास्ता जो है परिवहन सदा सुनिश्चित मार्गों पर ही होता है। नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल वाले एरिया में उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य मतलब वहाँ की ज़मीनी आकृति, प्रकृति, जलवायु के प्रकार और वहाँ के रास्तों की लंबाई में आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर कच्चे रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं या ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है कि अधिक खर्च होता है जाने में। लेकिन एक सिंपल सा हाईवे रास्ता है, सीधी रास्ते है जिसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर कम खर्च होता है। तो इसलिए भी यानी रास्तों के ऊपर भी डिपेंड करता है आने वाला जो खर्च होता है। तो ये हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ का जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट पॉइंट हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था ट्रेड एंड कॉमर्स। आज सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में 3 चीज़ें पढ़ी, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कॉस्ट डिस्टेंस। और एक पॉइंट ये पढ़ा फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इस वीडियो लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगी। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कम्युनिकेशन, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। Students, we will meet in next class. Till then, take care. Bye bye. Stay safe and thank you.